बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बचपन से ही अनाथ था और किसी तरह गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पास न पहनने को अच्छे कपड़े थे, न पेट भर खाने को रोटी। दिन भर खेतों में मजदूरी करता, जंगल से लकड़ियां काटता और गांव में जाकर बेचता था। बावजूद इसके उसकी हालत कभी नहीं सुधरी। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह कभी चोरी नहीं करता था, किसी से झूठ नहीं बोलता था और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। लेकिन फिर भी उसे जीवन में कभी सुख नसीब नहीं हुआ। लोग कहते थे कि उसका भाग्य खराब है। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया था। सूरज सिर पर था, शरीर पसीने से भीगा हुआ था और पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। थक हार कर वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगा। हे भोलेनाथ, रामू ने कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कभी सुकून नहीं आया। क्या मेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? क्या आप मेरी पुकार कभी सुनेंगे नहीं? रामू की यह सच्ची पुकार सीधे भगवान शिव के हृदय तक पहुंची। कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ भगवान शिव की समाधि टूटी। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, आप ध्यान से क्यों उठे? शिव मुस्कुराए और बोले, धरती पर एक भक्त मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। भगवान शिव साधु के वेश में रामू के सामने प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि रामू बहुत दुखी और थका हुआ है। उन्होंने पास जाकर पूछा, बेटा, इतना दुखी क्यों है? रामू ने साधु के वेशधारी भगवान को सारी कहानी बता दी, अपने संघर्ष, मेहनत और दुखों के बारे में। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, तू बहुत अच्छा इंसान है। तेरा दुख अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तू रोज सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करना और अपना काम ईमानदारी से करते रहना। रामू को समझ नहीं आया कि यह साधु कौन है, लेकिन उसकी बातों में अजीब सी शांति और शक्ति थी। उसने झुककर प्रणाम किया और मन में ठान लिया कि वह हर दिन भगवान शिव का नाम लेगा। अगले दिन से रामू ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह उठकर स्नान करता, फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शिव मंत्र का जाप करता, नमः शिवाय। उसके बाद वह अपने काम पर जाता। वह पहले से अधिक मन लगाकर काम करने लगा, लेकिन अब उसके मन में संतोष था। दुख कम हो या न हो, उसका मन पहले से हल्का था। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होने लगा। गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, रामू, तुम बहुत मेहनती हो। मैं अपने खेतों की देखभाल तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छा वेतन मिलेगा और खेत के पास एक छोटी सी झोपड़ी भी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली। उसने खुशी खुशी काम स्वीकार कर लिया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। अब उसके पास रहने को छत थी, खाने को भोजन था और सबसे बड़ी बात, मन में शांति थी। वर्षों बीत गए। रामू अब गांव के सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन उसने कभी भगवान शिव को नहीं भुलाया। हर दिन वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाता और मंत्र जाप करता। एक दिन वही साधु फिर से उसके सामने प्रकट हुए। रामू ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आप कौन हैं? आपने ही मेरी जिंदगी बदली। साधु मुस्कुराए और अपना असली रूप प्रकट किया। वह स्वयं भगवान शिव थे। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे।
वह रोते हुए बोला, भोलेनाथ, आपने मेरी सुन ली, मुझे नया जीवन दे दिया। मैं आपका ऋणी हूं। शिव बोले, रामू, तेरा सच्चा मन, मेहनत और विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन याद रख, मेरी भक्ति में सिर्फ चमत्कार की आशा मत रखना, बल्कि उसे आत्मबल और रास्ता मान। तू दूसरों की मदद करता रहा, यही सबसे बड़ी पूजा है। रामू ने सिर झुकाकर वचन दिया कि वह जीवन भर शिव की भक्ति करता रहेगा और हर जरूरतमंद की मदद करेगा। उस दिन के बाद रामू ने अपने खेत में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया। गांव वाले भी वहां आने लगे और धीरे धीरे वह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया। रामू को लोग बाबा रामू कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उसमें अब संयम, सेवा और शिवभक्ति का तेज आ गया था।